सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, गेस्चर ड्राइंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात होती है गेस्चर ड्राइंग होता है क्या है। जब हम किसी एक्शन का लेआउट बनाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है, तो हम उसके बॉलिंग का जो एक्शन है उसका अगर हम सिंपल वे में लेआउट बनाए, एक लेयरिंग कर दें, तो उसे गेस्चर ड्राइंग कहते हैं। अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो हम चीज़ों को, जो ह्यूमन का जो एक्शन है या किसी भी चीज़ का जो एक्शन है, उसको हम बहुत ही सिंपल वे में अगर ड्रॉ कर दे तो उसे कहते हैं गेस्चर ड्राइंग। अब जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक मन में एक एक्शन सोच लिया है, उसकी मैं प्ले आउट कर रहा हूँ, मतलब सिंपल वे में ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैं सिंपल लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को अगर हम लाइन में डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। तो यहाँ पे मैं जो फिगर बना रहा हूँ उसकी मैंने पहले लाइनिंग की है, मैंने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे ऐसे ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले सिंपल वे में मैंने खाली लाइनें खींच दी है कि मेरा जो फिगर है या जो मेरा जो मॉडल है वो किस पोजीशन में बैठा होना चाहिए, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये होने के बाद जब आप लाइनें खींच दें और आपको समझ में आ जाए कि आपको इस वे में या इस पोजीशन में किसी को ड्रॉ करना है, उसके बाद आप उस बाकी लेयर ड्रॉ करें, बाकी लेयर को बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे जो मैंने किया है, मैंने पहले सिंपल वे में ड्रॉ कर दिया था। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे करके उसके अंदर एक वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ और एक पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले और बाकियों को भी पता चले कि किस तरीके से मेरा जो मॉडल है वो बैठा हुआ है। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपको ये करने समय एकदम फ्री हैंड ड्रॉ करना है, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। आप इसके लिए पेंसिल भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है ताकि स्क्रीन पे अच्छे से दिखे रेड कलर। और आपको सिंपल वे में बस ड्रॉ करना है, फ्री हैंड, माइंड एकदम फ्री होना चाहिए। और जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे वैसे आपको काफ़ी मज़ा आने लगेगा और आप चीज़ों को समझने लगोगे और आप इमेजिनेशन से भी ड्रॉ करने लगोगे। अगर आपने 4-5 बना लिए हैं तो आप 1 या 2 इमेजिनेशन से बनाने का ट्राई कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आप ये ड्राइंग देख के समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में मेरा मॉडल बैठ रखा है। तो यही होता है गेस्चर ड्राइंग। अगर मैं सीधा एक बंदे को ले लेता जो इस तरीके से बैठा रहता तो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती। लेकिन गेस्चर ड्राइंग की मदद से मैं चीज़ों को सिंपल वे में मैंने बनाया, उसके बाद उसको पूरी तरीके से ड्रॉ करा, तो बहुत ही आसानी से मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही मैं दूसरे आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब हम कोई ड्राइंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे पास रेफरेंस फ़ोटो है तो हम उसको देख के ना उसकी डिटेलिंग देखने लगते हैं, जिस वजह से हमें लगता है ये ड्राइंग मुश्किल है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, हमें कभी भी डिटेलिंग नहीं देखनी चाहिए, हमें चीज़ों को सिंपल वे में समझना चाहिए। अगर आपने सिंपल वे में चीज़ों को समझ लिया, आपने रेफरेंस फ़ोटो को सिंपल वे में देख लिया, तो आप ड्रॉ भी कर लोगे। सबसे पहले सिंपल वे में देखना ज़रूरी है, ना कि उसके आप अगर डिटेलिंग देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको मुश्किल लगेगा। तो अगर आपने गेस्चर ड्राइंग की बहुत प्रैक्टिस करी है, आगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से किसी भी एक्शन को बनाना कितना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं दूसरा पोजीशन बना रहा हूँ, यहाँ पे भी बंदा बैठ रखा है। तो इसको आपने देखा, सबसे पहले मैंने सिंपल वे में खाली लाइनें बनाई और हेड के लिए मैंने सर्कल बना दिया था। और आप देख सकते हैं मैं क्या कहते हैं, बार बार हाथ को हिला रहा हूँ, वहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कर्व बनाना है तो मैं पहले पेपर के ऊपर ही पेंसिल से कर्व को इमेजिन कर रहा हूँ, उसके बाद ड्रॉ कर रहा हूँ। वो जो इमेजिनेशन वाले प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम मान लीजिए हम लाइन बना रहे हैं और लाइन बनाने से पहले हम पेपर के ऊपर 2-3 बार ऐसे हवा में ही लाइन बनाने की कोशिश करते, तो उसे कहते हैं घोस्टिंग। तो मैं सारी लाइनें ड्रॉ नहीं करता, जब मुझे लगता हाँ ये लाइन एकदम परफेक्ट है, ये लाइन इस ड्राइंग के हिसाब से परफेक्ट है, मैं तभी उसको ड्रॉ करता हूँ। तो वो जो इमेजिनेशन में हम हवा में हाथ को हिलाते हैं उसे कहते हैं घोस्टिंग। तो ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोसेस होता है और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप ड्रॉ करें तो आप अपने माइंड को फ्री रखें और कोशिश करें कि ज़्यादातर टाइम आप फ्री हैंड ड्राइंग करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो लाइनिंग बनाई थी उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी और डिटेलिंग दे रहा हूँ, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मेरा जो मॉडल है वो किस तरीके से बैठ रखा है। तो आप देख सकते हैं ये आराम से पैर के ऊपर हाथ चढ़ा के बैठ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पार्क में बैठ रखा है। तो इस तरीके से हम गेस्चर ड्राइंग करते हैं। आपने बचपन में ये ड्राइंग तो ज़रूरी बनाई होगी, जिसमें हम क्या कहते हैं सर्कल बना देते हैं और लाइनें खींच देते हैं। तो ये भी एक गेस्चर ड्राइंग का ही हिस्सा है। आप यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, आप समझ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके की ड्राइंग हम बचपन में बहुत बनाते हैं।
जब हमें जल्दी से कुछ बनाना होता है, समझाना होता है, तो हम इसी तरीके की ड्राइंग बनाते हैं। ये अभी आप देखिए स्क्रीन पे किस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किस ड्राइंग की बात कर रहा था। इस ड्राइंग की मैं बात कर रहा था। ऐसी ड्राइंग हमने बचपन में बहुत बनाई है और अभी भी बनाता है। अगर हमें कुछ चीज़ समझानी हो तो हम इसी तरीके की ड्राइंग बनाते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप गेस्चर ड्राइंग को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको खाली इमेजिनेशन ले लेना है, या फिर आप गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि गेस्चर ड्राइंग किस किस तरीके के होते हैं, मतलब कैसे कैसे एक्शन हो रखे हैं। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में खाली आपको लाइनें बनानी है। आपको इमेजिनेशन कर लेना है कि मेरा जो मॉडल है या जो मेरे जो दिमाग में पिक्चर है वो इस तरीके से है। एक आदमी बॉलिंग कर रहा है मान लीजिए, या एक आदमी सिंपल खड़ा हुआ है, तो इस तरीके से वो हुआ है। तो मेरे को खाली उसको लाइन में डिवाइड कर देना, मतलब लाइन में समझ लेना कि किस तरीके से वो कोई भी आदमी खड़े हो रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने ये ये जो ड्राइंग करी है, ये आदमी मैंने सोच रखा है डांस कर रहा है। तो किस तरीके से डांस कर रखा है वो मेरे मन के अंदर है, जिसको मैंने पेपर में ऐसे सिंपल वे में ड्रॉ कर दिया। तो इसे कहते हैं गेस्चर ड्राइंग। आप देख सकते हैं खाली मैंने लाइनें बनाया, कुछ कर्व बनाया, जिस और समझ में आ चुका है कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके से डांस कर रहा है। तो आप गेस्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आसान और मज़ेदार प्रोसेस है ये। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए।